राजा भोज न्यायप्रिय प्रजावत्सल पराक्रमी थे। वे प्रजा के दुख दर्द को करीब से जानने के लिए वेश बदलकर राज्य में घूमा करते थे। एक बार वे घूमते हुए नगर से दूर निकल गए। रास्ते में उन्होंने एक किसान को खेत जोतते हुए देखा। उसके हल को एक तरफ से बैल और दूसरी तरफ से उसकी पत्नी खींच रही थी। उन्होंने रथ को रोका और किसान से जाकर बोले, तुम क्या अनर्थ कर रहे हो? भला कोई स्त्री कैसे हल में जोती जाती है? किसान बोला, फिर क्या करूं? मेरा एक बैल मर गया। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि दूसरा बैल खरीद सकूं। यदि खेत नहीं जोतूंगा तो खाऊंगा क्या? इतना कहकर वह किसान फिर खेत जोतने लगा। फिर राजा बोले, अरे जरा सुन लो। किसान बोला, तुम चलते चलते जो कहना है कहो, मेरे काम में विघ्न मत डालो। उसकी बात सुनकर राजा भोज बोले कि इस तरह से तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकान के कारण वह घर के अन्य कोई काम नहीं कर पाएगी। किसान बोला, तब फिर मैं क्या करूं? तुम ही बताओ। अच्छा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक बैल दे दूंगा। राजा भोज ने कहा, ऐसा करो, वह बैल तुम यहाँ ला दो। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो मुझे काम बीच में रोकना पड़ेगा। किसान बोला, तो फिर तुम एक काम करो, अपनी पत्नी को रथ में भेज दो। वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी। इसी बीच में तुम्हारे हल में जुट जाता हूँ। राजा बोले। किसान सहमत हो गए। इस तरह राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ में बैठकर रानी के पास पहुंची और सारी बात बता दी। किसान की पत्नी की बात सुनकर रानी बोली, ऐसा करो, तुम यहाँ से 2 बैल ले जाओ। तुम्हारे बैल हमारे बैल से कमजोर होंगे। इस प्रकार किसान की पत्नी रानी से बैल लेकर वापस खेत में आ गई। उसके साथ 2 तगड़े बैल देखकर किसान बहुत खुश हुआ। उसने दोनों बैलों को हाथ में हल में जोत लिया। चलते चलते राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। भाग्यवश उस वर्ष किसान के खेत में खूब पैदावार हुई। किसान उस समय आश्चर्यचकित रह गया जब उसने देखा राजा भोज ने जिस खेत को जितना हिस्सा जोता था वह फसल के रूप में मोती उगे हैं। किसान बड़ा प्रसन्न हुआ और सारे मोती इकट्ठे करके राजा भोज के पास गया और उन्हें भेंट करते हुए बोला, महाराज, ये मोती आपके हिस्से के हैं, इन पर आपका ही हक है। राजा भोज बोले, इन्हें तुम अपने पास रखो, यह तुम्हारे खेत में उत्पन्न हुए हैं, इन पर तुम्हारा हक बनता है। किसान बोला, महाराज, लेकिन परिश्रम तो आपने ही किया था। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन्हें राजकोष में जमा करें और दीन दुखियों के सहायता करें।